ज्ञान अतीत की व्याख्या करने के लिए नहीं अपितु भविष्य का निर्माण करने के लिए होता है। और इसी को चरितार्थ किया है हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि। जितना ही सहज उनका व्यक्तित्व है उतना ही वृहद उनका ज्ञान है। मैं आदरणीय प्रोफेसर कैलाश चंद्र शर्मा जी को उनके उद्बोधन के लिए आमंत्रित करती हूँ। हम सब लोग जानते हैं कि मनुष्य ये एक सुव्यवस्थित समाज रचना के अंतर्गत रहता है। मनुष्य को स्वयं के लिए भी और समाज के सुसंचालन के लिए भी, और एक तरह से कहें तो दुनिया के सभी समाजों के संचालन के लिए संवाद की आवश्यकता होती है। सूचनाओं का संप्रेषण एक स्थान से दूसरे स्थान तक होता है, उससे संचलन होता है। कि यदि पत्रकारिता या संवाददाता की भूमिका का उत्सर्ग जहां से हुआ, तो हमारे पौराणिक काल के नारद जी का संबंध उसमें आता ही है। भारतवर्ष की तो निष्ठा और आस्था है हमारे पुराणों में, हमारे वेद विज्ञान में, उपनिषदों में। इसलिए जितनी पौराणिक कथाएं आती हैं उसमें कहीं न कहीं नारद जी का उल्लेख आता है। अब वो पौराणिक कथा होंगी, केवल कथा होंगी और केवल काल्पनिक इस प्रकार के चरित्र भी होंगे, तो भी उनमें से एक बात तो ध्यान में आती है कि सृष्टि के संचालन में चाहे ईश्वर हो चाहे सामान्य व्यक्ति हो, सबको सूचनाओं की आवश्यकता जरूर रहती है। नारद के रूप में जो चरित्र रहे, उन्होंने सभी प्रकार के आने वाले समय की बातों के जानकारी उपलब्ध कराई, घटित हो गया उन बातों की जानकारी उपलब्ध कराई, जो वर्तमान में चल रहा है उसके विषय में जानकारी उपलब्ध कराई। मैं कल ही मुझे ध्यान में आया कि एक मोची परिवार, जूती गांठने वाला परिवार, गरीब परिवार, उसका बेटा, छोटा सा 10 साल का बेटा बहुत अच्छा नृत्य करके दिखाया और उन्होंने, उन लोगों ने उसको लाकर गले लगाया। अब वो एक प्रतिष्ठित जो लोग हैं जिनको सेलिब्रिटी कहते हैं, इस समाज के इस निम्न स्तर को कहे जाने वाले सामान्य से बालक बालिका और उनके माता पिता को गले लगाते हैं, इससे बड़ा समरसता का उदाहरण क्या हो सकता है भाई। ऐसे सारे प्रयत्न समाचार जगत को करना ये जरूरी हो जाता है। समाज के हर वर्ग का जिसमें मुख्य भूमिका हमारे समाचार जगत की है, उसका ये दायित्व बन जाता है कि हमारी पीढ़ियों को हम संभालते रहें। हमारे ये जो समाज की संस्कृति है, मान बिंदु है, मूल्य हैं, उन सब का संरक्षण संवर्धन करना समाज के जिम्मेवार घटकों का है। और मीडिया ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक जिम्मेवार घटक होता है। और इसलिए यदि हम चौथा स्तंभ ऐसे मीडिया को कहते हैं, तो इस चौथे स्तंभ का बहुत बड़ा दायित्व है, मुझे लगता है कि देश समाज के संचालन में होता है, होना चाहिए। और ये जो केशव संवाद पत्रिका है, उस प्रकार के दायित्वों को आगे बढ़ा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने जिस तरीके से अपने उद्बोधन को रखा, सकारात्मक पहलू, क्योंकि मीडिया चौथा स्तंभ है लोकतांत्रिक हमारी व्यवस्था का, और ये बहुत, इसकी जिम्मेदारी बहुत ही अहम भी है और बहुत महत्वपूर्ण भी है। आपने अपना महत्वपूर्ण अपना समय हमें दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार।